जनाब असद उमर साहब। स्पीकर साहब, मेरा शहर जिसमें मेरी तकरीबन तमाम जिंदगी गुजरी है वो जल रहा है। सैकड़ों की तादाद में मैयतें उठाई गई हैं। तो बातें थोड़ी आज तल्ख भी हो जाएंगी, मैं उसके लिए पहले से माजरत चाहता हूं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि कम से कम आखिर में कुछ तजावीज़ रख के जाऊं जिससे हालात में बेहतरी लाने के लिए कुछ मदद हो सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर कराची के अंदर लाशें उठती देखी हैं और उस पे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का जो हमने रिएक्शन देखा है, तो समझ नहीं आती कि इंसान जो है वो खून के आंसू रोए या कोई हथियार हाथ में लेकर बाहर निकल जाए और लोगों से बदला लेना शुरू कर दे। वफाकी वजीर बिजली और पानी जो हैं उनके साथ मेरा एक इंतहाई इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, इसलिए वो जो बात करते हैं उसको मैं गौर से भी सुनता हूं और उनकी बातें जहन में रह भी जाती हैं। उन्होंने आज से 2 दिन पहले एक बात फरमाई थी, आज उन्होंने फिर उसको तकरीबन उन्हीं अल्फाज में रिपीट किया है और वो ये कहते हैं कि कराची मेरा मैंडेट नहीं। अगर कराची वफाकी हुकूमत का मैंडेट नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस मैंडेट के तहत पाकिस्तान के निस्फ से ज्यादा टैक्सेस कराची से कलेक्ट किए जाते हैं। बात की गई कोर प्रॉब्लम, बड़े अच्छा तशखीस की ख्वाजा साहब ने, और उन्होंने कहा कि बुनियादी कराची के जो बिजली के मसाइल पैदा हो रहे हैं वो जो प्राइवेटाइजेशन की गई और उसमें जो इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट के अंदर गैर कानूनी तब्दीलियां की गई उसकी वजह से कराची आज झुलस रहा है। तो स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि ये किसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ था तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आरिफ अलवी नाम पूछना चाहते हैं, मुझे नाम नहीं चाहिए, मैं एक्शन देखना चाहता हूं। 2 करोड़ का शहर तारीकियों में डूबा हुआ है, लाशें उठाई जा रही हैं और हमें यह बताया जा रहा है कि इसकी बुनियादी वजह एक गैर कानूनी मायदा है। यह हुकूमत पिछले हफ्ते तो नहीं आई थी, इस हुकूमत को तो हुकूमत में आए हुए 2 साल हो चुके थे। फिर उसके बाद हम बोलते हैं मुकमुका नजर आ रहा है तो नाराजगी होती है। अगर 2 साल गैर कानूनी मुआहदा नजर आ रहा है और उस पर एक्शन नहीं हो रहा तो खुदारा हम उसको मुकमुका नहीं बोलें तो बोलें क्या फिर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुआहदा ठीक था, गलत था, प्राइवेटाइजेशन हुई या नहीं हुई, क्या ये फैसले कराची की आवाम ने किए थे? क्या कराची की आवाम के पास ये इख्तियार है कि मुआहदा अच्छा किया जाता या बुरा किया जाता? उसके बाद जब उनको बबांगे दौल वफाक से यह पैगाम जाता है कराची मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो माफ कीजिएगा, कराची वाले भी टीवी देखते हैं, वो भी इस असेंबली में की जाने वाली तकरीरों को सुनते हैं और उनके जहन में भी फिर यही अल्फाज गूंजते हैं, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। वजीर आला सिंध जो हैं एक इंतहाई शफीक इंसान हैं, मैंने उनके साथ बराह रास्त काम भी किया हुआ है, इज्जत करता हूं मैं उनकी। लेकिन कराची के अंदर रोज 300 लाशें उठ रही हों और वजीर आला सियासतदानों को अफ्तार पे मदऊ कर रहे हों, बेहिसी की इंतहा देखिए। ना वफाकी हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार, ना सूबाई हुकूमत कोई एक्शन लेने को तैयार। कराची के अवाम पूछ रहे हैं, मैं दोबारा दोहराऊंगा, क्या सिर्फ पाकिस्तान के वफाक को कराची के अवाम उस दिन नजर आते हैं जिस दिन टैक्स लेना हो?
अब थोड़ी सी बात करते हैं, जिस तरह ख्वाजा साहब ने दुरुस्त कहा कि आज की मोशन जो है, द हाउस में डिस्कस द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, थोड़ी इस पर रोशनी डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एनर्जी का बहरान, तवानाई का बहरान, बिजली का बहरान इस हुकूमत के आने के बाद नहीं पैदा हुआ। हम तो पहले भी कहते थे, हम आज भी ये कहते हैं, हालांकि हमारे कॉलीग्स हैं वो ऑपोजिशन की बेंचेस के ऊपर, लेकिन जो पिछले 5 साल जो हुकूमत गुजरी उसकी मजमूई तौर पर गवर्नेंस नाकारा तरीन, मैं जरा आसान अच्छे अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, नाकारा तरीन आप कह सकते हैं। और खास तौर पर तवानाई के शोबे के अंदर तो बिल्कुल हमें एक जुमूद नजर आया, कोई फैसला होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब जो हुकूमत आई तो अवाम में एक उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि ये वो हुकूमत थी, फिर मैं दोबारा कहूंगा, बिल्कुल दुरुस्त बात नपीतुली करते हैं ख्वाजा साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात की। ख्वाजा साहब ने ये बिल्कुल वादा नहीं किया था कि 6 महीने 1 साल के अंदर बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा। ख्वाजा साहब ने यह भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी नहीं कहा था। ऑर्डर इन दी हाउस। अलवी साहब जरा आप चेयर की तरफ जी। लेकिन ख्वाजा साहब आखिरी खबरें आने तक वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इसी हुकूमत का हिस्सा हैं, उस खानदान का हिस्सा हैं जिसके नाम से यह पार्टी मंसूब है। पाकिस्तान के अवाम की यादाश्त इतनी कम नहीं, अगर होती भी तो अल्लाह खुश रखे इन टीवी वालों का, वो रोज शाम को याद दिला देते हैं। अगर 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग ना खत्म हुई, फिर किसी ने समझाया 6 महीने नहीं हो सकता, मियां साहब क्या कर रहे हैं, 1 साल में, अच्छा 1 साल भी नहीं हो सकता, 2 साल में, 2 साल तो गुजर गए। बिजली का वादा तो ख्वाजा साहब ने नहीं किया था, लेकिन शायद जो उन्होंने पेशकश की थी कि मेरा नाम फिर शहबाज शरीफ नहीं, शायद कोई नाम ही अच्छा तजवीज कर दें। इस 2 साल के अंदर हुआ क्या? क्या हमें बहुत बेहतरी नजर आई? अगर हमें बेहतरी नजर भी आए तो फिर भी शायद हम इस जोशे खिताबत को फरामोश कर दें। जी ऑर्डर इन दी हाउस जी। नो क्रॉस टॉक जी, इंटरप्ट ना करें मियां साहब जी। सर मैं अभी वो नाम लेने जी, नो क्रॉस टॉक जी। आप चेयर को एड्रेस जी अपनी। स्पीकर साहब फिक्र ना करिए, मियां साहब ने बात बिल्कुल सही उठाई है, इसका भी मैं जवाब दूंगा, इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी उस पर नहीं बारी, उसकी नहीं बारी आई। जरा हम परफॉर्मेंस देख लें सर। सबसे पहले बात करते हैं कि बिजली ज्यादा पैदा की जाए और ज्यादा तरसील की जाए, उसी से लोड शेडिंग में कमी आती है। ख्वाजा साहब ने कोई स्टेटिस्टिक पढ़ के बताए और उन्होंने को जिक्र किया कि एक एमएनए है, उन्होंने कहा था कि बिजली की पैदावार कम हो गई है, शायद मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, हो सकता है किसी और ने भी कहा हो। यह पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है जनाब, सफा नंबर टेबल नंबर 14.2, कमर्शियल एनर्जी सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्पीकर साहब, हल्फिया में बयान देने को तैयार हूं कि यह पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ना तहरीके इंसाफ ने छपवाया, ना तहरीके इंसाफ के किसी सपोर्टर या वोटर ने छापा, यह हुकूमत पाकिस्तान का छापा हुआ दस्तावेज है। वो कहता है कि 2013-14 जो पहला साल था हुकूमत का, उसके पहले 9 माह में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पहले 9 माह के आदाद शुमार होते हैं, 73,435 गीगावाट्स दिए गए। अगले साल यानी 2014-15 उसी 9 माह के अरसे के अंदर 71,712 गीगावाट तरसील किए गए, यानी 1,723 गीगावाट की कमी, 2.35% की कमी। यह क्या हुआ? हमारे पास तो एक तजुर्बाकार टीम आई थी जिनके पास तमाम प्लान्स मौजूद थे, पाकिस्तान को तारीकियों से बचाने का वादा किया गया था। यह क्या हो रहा है? यह तो बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। दूसरा पहलू परफॉर्मेंस का, लॉसेस की बहुत बात की गई। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा
कि पता नहीं क्यों हमारे ऑपोजिशन के दोस्त जो हैं इसके ऊपर एतराज कर रहे थे कि नाम लिए जा रहे हैं। सर आप जितने मर्जी नाम ले दें, पाकिस्तान का कानून, रूल्स ऑफ बिजनेस, इन सब के तहत चाहे कोई फीडर भी पाकिस्तान का हो, उसके अंदर से चोरी रोकने की जिम्मेदारी वफाकी वजीर बिजली और पानी की है, किसी एमएनए किसी लीडर की नहीं है। इन्होंने ख्वाजा साहब ने जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि मीटिंग्स होती रही हैं और बड़े अच्छे तहम्मुल से खैबर पख्तूनख्वा की जो मसाइल हैं, जो शिकायत हैं, उनको सुनते भी रहे हैं। ख्वाजा साहब भी, इसहाक डार साहब भी होते हैं वहां पे, शायद खाकान अब्बासी भी होते हैं। और खास तौर पे मैं ऑन द फ्लोर एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ जो हैं, ये बहुत तहम्मुल से और बड़े रीजनेबल अप्रोच के साथ बात सुनते हैं। फैसले अभी तक कम हुए हैं, जो हुए हैं उनमें से भी अमल दरामद मेरी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक अभी तक किसी एक फैसले पर भी नहीं हुआ है। हो सकता है एक दो पे अमल भी हो जाए। 3 मीटिंग के अंदर तो मैं भी बैठा हूं, मैंने ख्वाजा साहब से यह इशू उठाते हुए इनको नहीं सुना या किसी और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे को कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में जो बिजली की चोरी हो रही है उसको हम रोकना चाहते हैं, हमें लॉ एंड ऑर्डर की सपोर्ट चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस किस्म के मामला डिस्कस नहीं होते। करक में गैस की बिजली के बारे में सवाल उठाया गया, शायद खाकान अब्बासी साहब ने उठाया, वो चले गए, उनसे पूछ लीजिए हाउस में बुलाकर क्या जवाब मिला। क्या वो खुश हैं उस मायदे पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके साथ करने को तैयार है कि नहीं है? क्योंकि हक और इंसाफ पर जो बात होगी हम साथ शामिल होने को तैयार हैं। उसमें वफाक और सूबा नहीं है, उसमें मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ नहीं है। अगर ख्वाजा साहब इतना बुनियादी समझते हैं इस मसले को, तो यह मसला अगली मीटिंग में उठा लें, वहां पर इस पे भी बात कर लेंगे। लेकिन अब जरा से थोड़े आदादो शुमार देखे जाएं, क्योंकि कहे बगैर पैगाम यह देने की कोशिश की गई है कि मसला पाकिस्तान के अंदर बुनियादी, वैसे भी शायद ओवरऑल भी यह मसला है, लेकिन खास तौर पे बिजली का निजाम ठीक करने में मसला ये इस मुल्क के अंदर यह है कि इधर ये पठान और सिंधी जो है ना, ये बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। जरा नजर दौड़ाते हैं कि बाकी पाकिस्तान के अंदर ये टीएनडी लॉसेस में क्या हो रहा है। मैं कोशिश ये करता हूं कि जब भी आदादो शुमार दूं तो हुकूमत की किसी पब्लिकेशन का दूं। नेपरा स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट से मैं कोट कर रहा हूं, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में 2012-13 बमुकाबला 2014-15, अभी वहां पे 2012-13 बमुकाबला 2013-14, यानी जरदारी साहब की हुकूमत का आखिरी साल बमुकाबला मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का पहला साल। 2014-15 के अभी तक आदादो शुमार वहां पर आए नहीं है। आईएसको में टीएनडी लॉसेस बढ़ गए। लेस्को में, आईएसको इस्लामाबाद, लेस्को लाहौर, टीएनडी लॉसेस बढ़ गए। फेस्को में फैसलाबाद, टीएनडी लॉसेस बढ़ गए। गेपको गुजरांवाला, टीएनडी लॉसेस बढ़ गए। मेपको मुल्तान, टीएनडी लॉसेस बढ़ गए। ये तो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो पंजाब में चलती हैं। यहां पे तो कोई परवेज खटक हाथ नहीं रोक रहे, यहां तो कोई सिराजुल हक हाथ नहीं रोक रहे, यहां कोई खुर्शीद शाह हाथ नहीं रोक रहे। यहां टीएनडी लॉसेस कम होने के बजाय बढ़ क्यों गए? अब आए जनाब मजीद, मैं तहे एक एक करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनियन पील कर रहा हूं, परफॉर्मेंस पे आ गए। अब जरा कंफ्यूजन देखें कि ये मामले बेहतर हो क्यों नहीं रहे। क्या ये ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर का कसूर है? ख्वाजा साहब ने 2 बहुत अहम कलमदान अपने पास रखे हुए हैं, शायद दोनों को उतनी तवज्जो न दे सकते हो जितनी ये दोनों वजारतें मांगती हैं, लेकिन कसूर ख्वाजा आसिफ का नहीं। हमारा नौजवान वजीर फैसलाबाद NH84 आबिद शेर अली मेहनती आदमी है, कभी कभी ऐसी बातें करता है जो हमारे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये बिजली का जो मसला हल नहीं हो रहा, इसमें कसूर आबिद शेर अली का है? बिल्कुल नहीं। तो मसला है कहां? सर मसला एक और सिर्फ एक आदमी के पास से आ रहा है, और वो हैं मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान। ये मैं क्यों कहता हूं?
अगर आप एक महकमे में वजीर लगाएंगे, फिर वजीर मुमलिकत लगाएंगे, लेकिन आपके खानदान के लोग भी उसमें मुदाखलत करेंगे, उस महकमे के अंदर आपके दोस्त अहबाब भी मुदाखलत करेंगे, तो ना एक फैसला कर सकेगा ना दूसरा फैसला कर सकेगा, आप सिर्फ गोल घूमेंगे। होता क्या है, ये जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो बीच में आते हैं, महकमे की कारकर्दगी के अंदर मुदाखलत करते हैं, तो होता क्या है? होता यह है कि एक दिन हम सुबह उठते हैं तो हमें अनाउंसमेंट मिलती है कि पाकिस्तान के बिजली के मसाइल का हल मिल गया। गडानी के अंदर एक पावर पार्क बनाया जाएगा, पावर पार्क लगेगा और हजारों मेगावाट वहां से बिजली होगी और पाकिस्तान में लोग लोड शेडिंग को भूल जाएंगे। अली मोहम्मद खान अपने बेटे को बताया करेंगे कि बेटा, जब हम जवान थे तो उस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग होती थी। 2 साल गुजर गए, वो गडानी पावर पार्क किधर गया? क्योंकि जब नॉन प्रोफेशनल लोग महकमों में मुदाखलत करेंगे और बगैर रिसर्च किए हुए तजावीज लेकर आएंगे और ऊपर से उनका अप्रूवल लेंगे, तो फिर यही होता है, वो अखबारात की जीनत तो बनते हैं, बयान तो बनते हैं, जमीन पर कुछ नहीं मिलता। नंदीपुर 23 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, होश रुबा इजाफा 57 अरब रुपए पे पहुंचा दिया गया, सिर्फ इस वादे के ऊपर कि जल्द से जल्द मसला हल कर दिया जाएगा। सिर्फ वादा नहीं किया गया, वजीर आजम पाकिस्तान को ले जाकर फीता कटवाया गया, इफ्तिताह हुआ, 3 दिन नंदीपुर चला, 3 दिन के बाद बंद। 1 साल से ज्यादा नंदीपुर बंद पड़ा रहा, 57 अरब रुपए का प्रोजेक्ट। और जुल्म देखिए स्पीकर साहब, $83 मिलियन खर्च किए गए गैस कन्वर्जन के ऊपर, $83 मिलियन। नेपरा ने कॉस्ट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, गैस नहीं मिल रही, नंदीपुर बंद पड़ा हुआ है, $83 मिलियन खर्च कर दिए। 1 साल के बाद जब चलाना शुरू किया, 28 दिन चला और पटाखा बोल दिया, नंदीपुर फिर बंद। नीलम झेलम, वजीर आजम ने पहले ऐलान किया 2014 में मुकम्मल, फिर ऐलान हुआ 2015 में मुकम्मल। आज ख्वाजा साहब हमें बता रहे हैं कि 2016 में मुकम्मल होगा। जो भी प्रोजेक्ट हम देखते हैं, या तो वो बातें होती हैं और उसके बाद गायब हो जाता है। साहिवाल सेक्शन 4 लग गया, जमीनें खरीदी जा रही हैं, साहिवाल में तूफान मचा हुआ है, 2 साल गुजर गए, वो किधर गया साहिवाल का प्रोजेक्ट? जब तक आप प्रोफेशनल लोगों को, और ये मेरी वजीर आजम से स्पीकर साहब आपके जरिए इल्तजा है, जब तक वो लोग जो इस काम को समझते हैं, हबीब जालिब के शेर जलसे में पढ़ने से बिजली के मसले खत्म नहीं होते। जब तक प्रोफेशनल लोग और इस मुल्क में मौजूद हैं, खुदारा वजीर आजम को समझाएं, इस मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क के बच्चों पर रहम करें, अपने दोस्तों, अहबाबों और रिश्तेदारों के बाहर भी देखें। जब तक प्रोफेशनल लोगों को इस सेक्टर का कंट्रोल नहीं दिया जाएगा, तो खुदा ना खास्ता जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि 700 से ज्यादा लाशें कराची में उठी हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा दिन हमें कल दोबारा फिर देखने को मिलेगा। मैं आखिर में एक जो बात की गई थी खैबर पख्तूनख्वा की और दूसरे इलाकों के अंदर जो एक अप्रोच ली है, स्पीकर साहब, इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड है फाटा के खास तौर पे लोगों की कि हमारे ऊपर ये 19वीं सदी का कानून एफसीआर क्यों लागू किया गया। जायज डिमांड है, मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानी इससे एग्री करेंगे कि जिस तरीके से बाकी पाकिस्तानी जो है हर एक की इनफरादी हकूक आइन के तहत उनको सेफगार्ड किया जाता है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो तरीकाकार है एफसीआर के अंदर, वो एक बारबेरिक तरीका है, वो गैर इंसानी तरीका है और उसका 21वीं सदी की जमहूरियत में कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमने तो पाकिस्तान के शहरों के अंदर एफसीआर लगा दिया कानून कि क्योंकि वजारत बिजली और पानी कहती है कि मैं जो चोरी कर रहा है उसको पकड़ने से कासिर हूं, जो बिल नहीं दे रहा मैं उससे बिल लेने से कासिर हूं, इसलिए मैं कलेक्टिव पनिशमेंट करूंगा। जो बिल देता है, जो चोरी नहीं भी करता, मैं उसकी भी बिजली काट दूंगा। मुझे बताएं पाकिस्तान का कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? और अगर ये करना ही है, ख्वाजा साहब ने एक आदाद शुमार में से एक चीज बताई थी जो शायद आप लोगों को थोड़ा सा अचंभा भी हुआ हो कि इस्लामाबाद की सिर्फ 89% रिकवरी कैसे है। क्योंकि इस्लामाबाद आईएसको के मैं चीफ के पास बैठा था रमजान शुरू होने से एक दिन पहले, और मैंने उनसे कहा कि यार जो बिजली के बिल नहीं दे रहा उसको बंद क्यों नहीं कर देते, व्हाई डोंट यू डाइवर्ट जो पे कर रहा है उसको। उसने कहा जी प्राइवेट को डिफॉल्टर है ही कोई नहीं, ये सरकार डिफॉल्टर है। तो अगर चकदरा के अंदर, अगर सखर के अंदर, अगर हैदराबाद के अंदर ये एक अच्छा असूल है, तो फिर ये एक अच्छा असूल इस्लामाबाद में बैठे हुए सरकारी इदारों पर क्यों नहीं नाफिज होता? जो आखिरी रिपोर्ट इस हाउस के अंदर पेश की गई थी, वजीर आजम हाउस डिफॉल्टर था। अब मैं निचोड़ के आखिरी बात में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अहम चीज है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, खुदा का वास्ता जिनको वजीर बनाया है उनको वजारत चलाने दें। उनके ऊपर सिर्फ एक बंदिश रखें कि आपने जिनसे नीचे निजाम चलाना है, प्रोफेशनल लोग लेके आए, ऑनेस्ट लोग लेके आए। ये अपने नीचे नहीं लगा सके अभी तक। आज तक वही लोग चला रहे हैं इस निजाम को, या इनकॉम्पिटेंट हैं या करप्ट हैं या दोनों हैं। इनसे ये निजाम नहीं बदलने वाला। जब तक ये चेंज नहीं आएगी, जब तक सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी, जब तक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दिल तो बहुत करता है लेकिन नाम नहीं लेना चाहता, शाम को जलसे में ले लूंगा कौन कौन लोग इनकी मिनिस्ट्री के अंदर इंटरफेयर करते रहते हैं। जब तक वो खत्म नहीं होगा, ये मसले खत्म नहीं होंगे। और आखिर में, क्योंकि हबीब जालिब की मैंने बात की, मैं इसी पे समेटूंगा कि ये तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि दीप जिसका मोहल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लेकिन खौफ मुझे ये है कि अगर हम ये अवाम के मसाइल हल न कर सके, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वो समझते हैं, यकीन रखते हैं कि इस मुल्क का बेहतरीन हल जमहूरियत है, इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हम अवाम के मसले हल ना कर सके तो मुझे खौफ इस बात का है, स्पीकर साहब के बात इससे आगे जाएगी और अवाम की जुबान पर कहीं यह ना आ जाए कि अब सिर्फ मसला ताजशाही नहीं, अब सभी बेजमीरों के सर चाहिए।